हेलो गाइस, हम इंग्लिश में आज क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक पहले वो देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने टेंस पढ़ लिए हैं। आप इंग्लिश लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। हमने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों ही टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थे और आपकी ग्रामर में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेंटेंसेस। अब आप कहेंगे कि सेंटेंस भी कोई पढ़ने की चीज़ है, लेकिन है। बात जब ग्रामर की होती है तो हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है और अभी आप जानेंगे कि वाकई आपको आता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है सेंटेंस में जो ग्रामेटिकली हम नहीं जानते हैं। सबसे पहले सेंटेंस और क्लोज दोनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्लोज क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है आप सभी जानते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जब बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बन जाता है तो वो आपका सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो ये एक सेंटेंस में मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, तभी उन वर्ड्स का इंडिविजुअली वो अलग मीनिंग होता है और जब आप सेंटेंस में उनको यूज़ करते हैं तो वो एक अलग ही मीनिंग लेकर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज जानते हैं। पहले क्लोज क्या होता है। क्लोज सुना होगा आपने, अगर स्कूल में है तो अभी सुन रहे होंगे, जो स्कूल में नहीं है उन्होंने स्कूल में ज़रूर सुना होगा ग्रामर में। तो क्लोज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस भी तो यही होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म सेंटेंस, that forms a sentence and has a subject and has a subject plus verb। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों हो, क्लोज हो जाता है। यानी सेंटेंस और क्लोज आप मान सकते हैं कि एक ही बात है। ठीक है, ओके। अभी हमें क्लोज क्लियर हो गया आपको। क्लोज और सेंटेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लोज होता है एक सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब और आपका सब्जेक्ट दोनों हो। और अगर वर्ब और सब्जेक्ट आपको क्लियर अभी नहीं है तो आपको टेंस वाली वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी। उसमें वर्ब और सब्जेक्ट कहाँ कैसे यूज़ करना है वो सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें देखना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट आपका है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सेकंड आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड आपका है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट आपका है सिंपल सेंटेंस, सेकंड आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड थर्ड आपका है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता, क्या इसमें करना है, कैसे इसको करना है, वो पढ़ेंगे। देखिए, सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एकदम मतलब आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सिंपली, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें ज़्यादा कुछ आपका नहीं होता है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ये होते हैं आपके सिंपल सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें आप बोल सकते हो कि एक क्लोज के अंदर दूसरा क्लोज, दूसरे क्लोज के अंदर तीसरा क्लोज होता है।
यानी एक सेंटेंस के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस टाइप से सेंटेंसेस बहुत सारे, बहुत ज़्यादा ग्रुप जो हो जाता है सेंटेंसेस का, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं। थर्ड आपका है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड का मतलब है कि वो दो सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आप उन दोनों सेंटेंस को अलग अलग देखेंगे तो वो दोनों अलग मीनिंग रखेंगे, लेकिन आप उनको बाय यूजिंग कंजंक्शन, अब ये कंजंक्शन क्या होता है वो मैं बताती हूँ, तो उनको आप जॉइंट कर देते हैं तो वो बन जाते हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तीनों सेंटेंसेस का ओवरव्यू मैंने दिया है, अभी हम थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसमें हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जब पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर करके चलना ही होता है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे इसको बता सकते हैं कि अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, जिसके पास केवल एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, ओनली वन वर्ब। ओके, तो वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, शी इज वॉकिंग, वह है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है, वॉकिंग, तो ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है, रिटन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब होती है और जिसमें ज़्यादा सेंटेंसेस, ज़्यादा क्लॉजेस नहीं होते। देखिए, इसके भी एक ही क्लॉज है, वह चल रही है, इसमें भी एक ही क्लॉज है, एक ही सेंटेंस बनता है कि अपने बेटे को वो उसने खत लिखा है या लेटर लिखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं आपके। जब आप सारे पढ़ेंगे तब आप कंपैरिजन ईजिली कर पाएंगे। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मैंने बताया कि जिसमें बहुत सारे क्लोजेस होते हैं, यानी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, वो आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, ऐसा सेंटेंस, इसको आप ऐसे समझिए, ऐसा सेंटेंस जिसके पास एक मेन क्लोज होता है, या आप इसको प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रधान। तो एक होता है आपके पास मेन क्लॉज प्लस बहुत सारे सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, मोर सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि एक तो आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, उसके नीचे उसके साथ बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं, यानी उस पे डिपेंडेंट। ठीक है, सबऑर्डिनेट मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होंगे, वो वाले क्लॉजेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, आई know that he is a good woman। ओके, तो इसमें जो आपका आई नो है, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लोज, मैं जानता हूँ, और इस पे डिपेंड कौन सा हो गया कि वो एक अच्छी वुमेन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु वॉज हियर लास्ट मंथ। उस मैन को मैं जानता हूँ जो लास्ट मंथ यहाँ था।
ठीक है, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गया, 2 क्लोजेस मिल गए। ओके, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काउंट करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्लोजेस होते हैं और जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस देख लेते हैं। अभी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बहुत टाइनी सा फ़र्क है जो आपको समझना है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंट है, कंपाउंड में क्या है कि इंडिपेंडेंट मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग। ठीक है, मतलब आप ये देखिए ना, हु वॉज हियर लास्ट नाइट, जो यहाँ लास्ट मंथ था, क्या मतलब है इस सेंटेंस का, कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप ये ना कहो आई नो द मैन। यानी जब तक कि आप प्रिंसिपल क्लोज का यूज़ मत ना करो, सबऑर्डिनेट क्लोज अपना कोई मीनिंग नहीं रखता है। ठीक है, इसी तरह दैट ही इज़ अ गुड मैन, कि वह एक अच्छी वूमेन है, लेकिन क्यों, क्या मतलब क्यों बोल रहे हैं हम ये बात, नहीं पता। आई नो जब तक आप नहीं बोलोगे, मैं जानती हूँ कि वह एक अच्छी वूमेन, तब तक नहीं आएगा ना मन में, कि तब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, बस यही फ़र्क है, जबकि कंपाउंड सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, उन दोनों को विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए कंपाउंड सेंटेंस देख लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, मोर, कितने भी हो सकते हैं, मोर प्रिंसिपल क्लोज। अब ये क्यों बोल रही हूँ प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि इसमें सभी प्रिंसिपल क्लोज हैं, कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि सारे जो क्लॉजेस होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंटली उनका एक मीनिंग होगा, तो हम उनको ऐड करेंगे। कैसे, हम उनको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कंजंक्शन की हेल्प से। ठीक है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन की हेल्प से हम इनको कोऑर्डिनेट करेंगे। अब कंजंक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो अपना अलग से कोई अर्थ नहीं रखते हैं, मीनिंगफुल मीनिंग नहीं रखते हैं, बट किसी के साथ जुड़ जाएं तो एक मीनिंग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको आप बोलते हैं कंजंक्शन। देखिए कुछ कंजंक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू कंपाउंड सेंटेंस एग्जांपल। ओके, चलिए देखिए, एंड, बट, सो, देयरफॉर, अदरवाइज, और, एल्स, नोर, while, for, whereas, still, yet, nevertheless, however, as well as, all and indeed। ठीक है, इस तरीके के जो आपके वर्ड्स हैं, अदरवाइज भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आपके कंजंक्शन में आते हैं। ठीक है, ये कंजंक्शंस हैं और कैसे आप इनका यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए कंपाउंड सेंटेंस का, आप समझ जाएंगे। शी इज रिच बट शी इज नॉट हैप्पी। ठीक है, वह, शी इज़ रिच, अलग से मीनिंग निकलता है इस वाले क्लोज का। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड शी इज़ नॉट हैप्पी, बिल्कुल अलग से मीनिंग निकलता है, वह खुश नहीं है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन बट, तो क्या बन जाता है कि शी इज़ रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी, यानी वो रिच है फिर भी खुश नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बना लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये एग्जाम्पल हुआ आपके कंपाउंड सेंटेंस का। देखिए एक और देख लेते हैं, स्पीक और, स्पीक और यू विल डाई। ओके देखो अभी स्पीक अलग से एक मीनिंग निकलता है, स्पीक बोलो, ठीक। यू विल डाई अलग से निकलता है, आप मरोगे। दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन जब आप इसमें एक और जोड़ देते हैं, कंजंक्शन जोड़ देते हैं, तो मीनिंग क्या हो जाता है कि बोलो नहीं, बोलिए नहीं तो आप मरोगे, ठीक है। स्पीक और यू विल डाई। तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंट है प्रिंसिपल पर सबऑर्डिनेट क्लोज, जबकि कंपाउंड में दोनों के दोनों क्लोज जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों प्रिंसिपल क्लोज हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और उनका मीनिंग बदल जाता है। तो उम्मीद है कि तीनों जो सेंटेंसेस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए हमें आगे आज की क्लास हम इतना ही करते हैं, थोड़े से आप अगर एग्जाम्पल्स करेंगे, इनके प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लियर होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ग्रामर बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा मेरे को थोड़ा और इसमें पढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके होते हैं कौन कौन से क्लोज होते हैं। नाउन क्लोज होता है, एडवर्ब क्लोज होता है, क्या होता है एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लोज होता है और क्या होता है एडजेक्टिव। ये सब पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।